प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना को लेकर देश भर में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि सरकार गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दे रही है। हालांकि इस दावे को समझना जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि योजना के प्रकार, लाभार्थी की पात्रता और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता पर निर्भर करती है। कई राज्यों में केंद्र सरकार की सहायता के साथ राज्य सरकार भी अतिरिक्त अनुदान देती है, जिससे कुल सहायता राशि लगभग 2 लाख रुपए या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के ऐसे गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिए अपना सुरक्षित घर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित की जा रही है और इसके माध्यम से अब तक करोड़ों परिवारों को लाभ मिल चुका है। सरकार समय समय पर नई लाभार्थी सूची जारी करती है और पात्र परिवारों को किस्तों के माध्यम से सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना के तहत घर निर्माण के लिए मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न रहे। हाल के महीनों में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों नए मकानों को मंजूरी दी है और इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के मकान के न रहे। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा उसके नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय और अन्य पात्रता शर्तों का भी पालन करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्रता का निर्धारण सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना SECC के आधार पर किया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के परिवार आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन भी किया जाता है ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही योजना का लाभ मिल सके। यदि किसी व्यक्ति का नाम लाभार्थी सूची में शामिल हो जाता है तो उसे घर निर्माण के लिए किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कई राज्यों में शौचालय निर्माण, मनरेगा मजदूरी और अन्य योजनाओं का लाभ भी इससे जोड़ा जाता है, जिससे लाभार्थी को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल जाती है। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर कुल सहायता राशि लगभग 2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। हालांकि पूरे देश में प्रत्येक लाभार्थी को सीधे 2 लाख रुपए मिलने का दावा सही नहीं माना जा सकता। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सहायता राशि योजना के नियमों और संबंधित राज्य की व्यवस्था के अनुसार तय होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल मकान बनवाना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना और सम्मानजनक जीवन देना भी है। यही वजह है कि सरकार लगातार नए लाभार्थियों को जोड़ रही है और योजनाओं का विस्तार कर रही है। यदि किसी पात्र परिवार ने अभी तक योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, तो वह संबंधित पंचायत, नगर निकाय या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और पात्र पाए जाने पर लाभार्थी का नाम सूची में शामिल किया जाता है। सरकार की ओर से लाभार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जाती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जा सकती है। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली भ्रामक खबरों से सावधान रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना देश की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक है और इसके माध्यम से लाखों गरीब परिवारों का अपने पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। आने वाले समय में भी सरकार इस योजना के तहत नए घरों को मंजूरी देती रहेगी ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सके। इसलिए यदि आप भी योजना की पात्रता पूरी करते हैं तो आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।